हेलो बच्चों। सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आपका आज के सेशन में स्वागत करते हैं। और ये सेशन लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। पता चला कई आके बैठ जाएंगे, वही चेक कर रिकॉर्डेड है या लाइव है। बच्चों ये सेशन लाइव है। आपका प्यार इतना है कि उसने मुझे विवश कर दिया कि आज का जो सेशन है वो मैं लाइव लूं। ठीक है। तो मैं आपका सेशन कंप्लीट करने के बाद फिर मेरी ट्रैवलिंग रहेगी। मैं रात में ट्रैवल करूंगा, रात में ड्राइव करूंगा। ठीक है। तो पूरा फोकस करना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस काफी सारे हैं, तो हम क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट करने वाले हैं। आपका जो भी आंसर आएगा आप सब चैट बॉक्स में अपना आंसर डालते रहेंगे। आप एक कॉपी लेकर बैठिए, जैसे जैसे मैं आपको कहूंगा आप वैसे करिए। आप एक कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन, और फिर लास्ट में मार्किंग करना कि कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक इस तरीके से हम करने वाले हैं। लेक्चर 11 और लेक्चर 12 का रिवीजन लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। आज 8:30 बजे तक वो लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर 11 लेक्चर 12 दोनों का रिवीजन लेक्चर अपलोड हो गया है। कंबाइंड है, 15 मिनट का है, और 8:30 तक आपका वो अपने आप अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार लिख दीजिए सभी लोग यस सर। एक लिख रहा है पोल। बेटा पोल करने लगा ना तो एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट जाएगा। और नीट में, बॉटनी में आपको एक क्वेश्चन को 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना पड़ता है। आपकी फिर मेंटल अप्रोच वैसी ही हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। तुम यहां सीखने के लिए आए हो, ये याद रखना, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हो। ठीक है, आ जाओ। कुछ कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा पोल बीच बीच में, लेकिन सभी क्वेश्चन में पोल कराऊंगा। 25 क्वेश्चन होंगे पूरे उसमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope reveal all the structure detail of the cell. Statement correct है। Inanimate things doesn't have cell. Inanimate का मतलब था non living, doesn't have cell that a living thing has. ये आपका करेक्ट है। ठीक। Unicellular organism composed of one cell, multicellular organism composed of many cell. रॉबर्ट हुक फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब लिविंग सेल नहीं, इन्होंने देखा था डेड सेल। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। शाबाश, बहुत बढ़िया। यही रफ्तार में आंसर आना चाहिए। जितनी तेज रफ्तार होगी उससे टीचर को कॉन्फिडेंस आएगा। थियोडर श्वान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। मैथियस क्लेडन इस जर्मन बॉटनिस्ट। करेक्ट है। Schwann concluded that cell wall to be unique character of plant cell. ये स्टेटमेंट भी सही था। Skeleton report that cell have thin outer layer which is today called plasma membrane. Cell theory formulated by Skeleton and Schwann could not explain how new cells were formed. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Skeleton reported that। बच्चों जो थर्ड ऑप्शन है वहां स्केलेटन नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट बोला था किन्होंने? श्वान ने बोला था। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। यही रफ्तार चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। करेक्ट है। ओमनीसेलुलर सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, और इसको प्रपोज किया था रडल्फ वर्चो ने। करेक्ट है। सेल थ्योरी डजंट होल्ड गुड बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल थ्योरी डजंट होल्ड गुड बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि वायरस, वायरस अपने आप में एक सेल नहीं है। यह भी करेक्ट है। मॉडिफाई सेल थ्योरी, मॉडिफाई सेल थ्योरी means that all living beings are composed of cell capable of reproducing। ये गलत हो गया। capable of reproducing ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी तो होते हैं।
इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, ये तो रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट इनके अंदर तो सेल प्रेजेंट है, यहां पर तो सेल थ्योरी की बातें होती हैं। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। यही रफ्तार चाहिए, यही रफ्तार चाहिए। सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक सेल। बच्चों ह्यूमन चीक सेल मतलब कैसी सेल है? एनिमल सेल है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? आउटर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है? डीलिमिटिंग। तो भैया एसर्शन तो करेक्ट है। क्यों एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन क्यों डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है? क्योंकि उसमें बाहर वाली वॉल सेल वॉल नहीं मिलती, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो रीजन करेक्ट है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। शाबाश, यही रफ्तार रखिएगा। देखिए मैं बीमार हूं, मुझे ताकत मिलेगी, यही रफ्तार रखिएगा, ठीक है। आपकी क्लास खत्म होते ही मुझे ट्रेवल करके जाना है, 5 घंटे ड्राइव करके नोएडा जाना है। तो मुझे हिम्मत रहेगी कि यार मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैंने लाइव क्लास ली, नहीं तो मुझे लगेगा कि यार मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालता और 1 बजे निकल जाता। ठीक है, मुझे हिम्मत रहेगी कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने आज लाइव क्लास ली। अनियन सेल, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? अनियन सेल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हूं आपके लिए। अनियन सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन इट्स आउटर बाउंड्री। बच्चों सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल, क्योंकि अनियन सेल आपकी कैसी सेल है? प्लांट की सेल है। तो आपका ए स्टेटमेंट गलत हो गया। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सही है। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेमी फ्लूइड ऑक्यूपाई वॉल्यूम दिस सेल, जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं, करेक्ट है। ऑल सेल्स हैव डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये गलत हो गया। बच्चों प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो यहां पर आपका ऑल सेल्स में आपका यूकैरियोट में ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका गलत हो गया। प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। बिसाइड द न्यूक्लियस ऑल सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं मिलते। तो बच्चों आपका कितने सही हुए? आपका बी सही है और आपका सी सही है। तो आपका जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। राइबोसोम, अब सेंट्रोजोम किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बी का हो गया 1, बी का हो गया 1। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, ए का हो गया 3rd। माइक्रोबॉडीज जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, सी का हो गया 2। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, डी का हो गया 5। और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ई का हो गया 4th। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 3rd। बहुत बढ़िया, यही रफ्तार चाहिए, यही रफ्तार चाहिए। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है। इसका मतलब सबसे पीछे ए होना चाहिए, ए और ए। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है ऑस्ट्रिच एग, लार्ज है। तो सबसे लास्ट में बी होना चाहिए। अब ह्यूमन आरबीसी और बैक्टीरिया में आप देख लीजिए, ठीक है। बैक्टीरिया 3 to 5 था, ये 7 था। तो ए डी सी बी, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, आंसर जाएगा ऑप्शन 1। सेल्स के अलग अलग शेप हो सकते हैं। सेल आपका डिस्क शेप हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलुमनार हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है। भाई सेल्स के इतने अलग अलग शेप क्यों हैं? रीजन दिया है कि शेप ऑफ सेल फंक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब शेप सेल का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन।
इसका मतलब ये हुआ कि रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो जब कभी ऐसा हो तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन 1। कौन सी चीज दोनों में कॉमन है? बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल यूकैरियोट में मिलेगा, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। ठीक, सेल वॉल यूकैरियोट में मिलेगी, बट यूकैरियोट के अंदर प्लांट में मिलेगी, एनिमल में नहीं मिलेगी। और जो प्लांट में मिलेगी उसका मेन कॉम्पोजिशन सेलुलोज है, लेकिन प्रोकैरियोट में जो सेल वॉल है उसका कॉम्पोजिशन अलग है, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट में नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है और लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है। शाबाश, शाबाश मेरे छोटे छोटे भाई बहनों। ठीक है, यही तुम्हें एनर्जी, यही तुम्हें स्पीड रखनी है। बहुत बढ़िया। साइटोप्लाज्म इज मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों में साइटोप्लाज्म में मेन सेलुलर एक्टिविटी होती है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन, वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है साइटोप्लाज्म में, वो सेल्स को लिविंग स्टेट में रखती है। तो बच्चों ये भी करेक्ट है, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। शाबाश, क्या रफ्तार है क्या रफ्तार है, गजब। आई कैन सी, क्या रफ्तार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स? हालांकि आई एम 37 ईयर ओल्ड मैन, बट आई कैन फील योर एनर्जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। एकदम एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है। इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, करेक्ट है। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, ठीक है, विब्रियो एंड लोकस। इसको कोकस कर दो, इसको कर दो कोकस, ठीक है। अब ये करेक्ट है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ये लोकस की जगह कोकस कर दो। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट इज नेकेड, ये भी सही है। नेकेड मतलब क्या था? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था और डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मिड डीएनए फिनोटिपिक कैरेक्टर, ये भी सही है। और आपका आंसर जाएगा 5th, सबका सब सही है। आ जाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट, बिल्कुल सही है। दोनों में सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की ही बनी होती है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है। ग्लाइकोकैलेक्स अपनी थिकनेस और कंपोजिशन में वेरी करती है, बिल्कुल सही है। अगर ग्लाइकोकैलेक्स बहुत हार्ड है तो उसे कैप्सूल बोलते हैं, अगर लूज है तो आप उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, ये भी सही है। बैक्टीरिया डिवाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इन सेल एनवलप एंड मैनर दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग, सही है। इंक्लूजन बॉडी इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये गलत हो गया, इंजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिसिल ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल आर इंक्लूजन बॉडी, ये सही है। तो बच्चों 1 2 3 4 स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। आ जाओ, स्लाइम लेयर, बताओ जरा क्या होगा? बच्चों स्लाइम लेयर लूज होती है, तो आपका ए का जाएगा 5th, ए का जाएगा 5th। कैप्सूल जो होता है वो टफ होता है, हार्ड होता है, तो बी का जाएगा 7। मीजोसोम डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, सी का जाएगा 1, सी का जाएगा 1, बहुत बढ़िया।
पिलाई जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, डी का जाएगा फोर्थ। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है पिलाई की हेल्प से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। फिमरे बेसिल लाइक होते हैं, ई का 6। क्रोमेटोफोर के अंदर आपके पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, एफ का 2। और फ्लैजला मोटिलिटी में हेल्प करता है, जी का 3। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सेकंड। बहुत बढ़िया, यही रफ्तार रखना, यही रफ्तार। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? सेल वॉल प्रिवेंट दी बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, बच्चों बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल यही रफ्तार। मीजोजोम सेल वॉल फॉर्मेशन में, रेस्पिरेशन में और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, करेक्ट है। फिलामेंट फ्लैजला का लॉन्गेस्ट पोर्शन है, करेक्ट है। पिलाई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशल प्रोटीन का बना है, बिल्कुल सही है। और उस प्रोटीन का नाम होता है पिलिन प्रोटीन, एनसीईआरटी में नहीं है। डीएनए बैक्टीरिया में लीनियर नहीं होता, सर्कुलर होता है। तो बच्चों एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो 5 में से एक गलत है, तो इसका मतलब आपके सही हैं 4। तो आपका जाएगा ऑप्शन सेकंड। बहुत बढ़िया, रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंक्लूजन बॉडी? दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, करेक्ट है। दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, करेक्ट है। रिजर्व मटेरियल, ये भी करेक्ट है। इन्वॉल्व इन इंजेशन, ये गलत हो गया। इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल में इनका रोल नहीं है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों है? बताओ, मैंने आपको बताया था यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंट्स क्यों है, साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, तो ये तो आपका सही है। क्यों है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन 1। शाबाश, यही रफ्तार आपको मेंटेन रखनी है। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, अभी आगे देखते हैं ना कितने मस्त मस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, करेक्ट है। यूकैरियोटिक सेल्स possess ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, करेक्ट है। यूकैरियोटिक सेल्स है वाइड वेराइटी ऑफ लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल मिलता है, माइक्रोफिलामेंट मिलता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी मिलता है। और लोकोमोशन के लिए यूकैरियोट में सीलिया और फ्लैजला है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, नहीं कि आपकी जो प्लांट सेल्स हैं और जो एनिमल हैं ये सिमिलर नहीं है, ये आपकी डिसिमिलर है। तो बच्चों आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आपकी स्पीड दिखनी चाहिए। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज स्टडी आफ्टर द एडवेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप, बच्चों लाइट की जगह आपका था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपका जो पहला है वो आपका गलत हो गया। द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, बी आपका सही है। डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, सी आपका सही है। फ्लूइड मॉजिक मॉडल प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन, डी आपका सही है। प्रोटीन मेकअप 60 से 70%, प्रोटीन 60 से 70% नहीं है, ये करीब आपका 40 से 50% के बीच में है। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इस डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो भी आप यहां से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ई है वो आपका गलत हो गया, तो बी सी डी, बी सी डी आंसर जाएगा
ऑप्शन सेकंड। बहुत बढ़िया, बी सी डी, बहुत बढ़िया। नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। याद करिए, टेल कहती थी लगता है मुझे डर पानी से, करेक्ट है। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टूवर्ड्स द इनर, नहीं, हेड इनर तरफ नहीं था, हेड आपका बाहर की तरफ था, और टेल आउटर में नहीं थी, टेल आपकी इनर में थी। तो असर्शन सही है, बट रीजन वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो जब ऐसा लगे तो आप लगाएंगे ऑप्शन थर्ड, आप लगाएंगे ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया। सोडियम पोटेशियम पंप मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप कहां था? ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपका जो ए है वो गलत हो गया। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड के फ्लूइड नेचर की वजह से प्रोटीन में लेटरल मूवमेंट होता है, बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? इतने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये लाइन लिखी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। तो ये आपका सही है, पोलर मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए। बोथ फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर एनर्जी डिपेंडेंट, नहीं, एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती। आपका गलत हो गया। न्यूट्रल सॉल्यूट मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन से, ये आपका करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सेकंड, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सेकंड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज एनर्जी डिपेंडेंट, बताओ जरा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, एनर्जी डिपेंडेंट नहीं, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। तो एसर्शन आपका गलत हो गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस अगेंस्ट, बच्चों अगेंस्ट नहीं होता, अलोंग होता है। हाई टू कहां जाता है? लो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। पूरा स्पीड आना चाहिए, बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल? कौन सा इसमें सेल वॉल का फंक्शन नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें सेल वॉल का फंक्शन नहीं है? सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू सेल, करेक्ट है। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन, करेक्ट है। सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल, करेक्ट है। एंडोसाइटोसिस सिक्रीशन सेल ग्रोथ, बच्चों ये फंक्शन सेल वॉल का नहीं है, ये फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। तो आपका बताओ, इनकरेक्ट पूछा था, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। चलिए, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ट्रेवर्स का मतलब बताया था क्रॉस बाय, और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना है, विच ग्लू चिपकाने का काम करते हैं 2 डिफरेंट नेबरिंग सेल को, ये भी सही है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, सही है। प्राइमरी सेल वॉल इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज सेल मैच्योर। बच्चों ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीजोम्स आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिल्कुल सही है। ये आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते।
आपस में कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो एसर्शन सही है, रीजन सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बहुत बढ़िया। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। बच्चों गोल्गी बॉडी का काम क्या है? गोल्गी बॉडी का काम है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ए का जाएगा थर्ड। लाइसोसोम बायोमोलिक्यूल के डाइजेशन में हेल्प करता है। बायोमोलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, लिपिड। तो बी का जाएगा आपका फोर्थ। वैक्यूल सी का टू, सी का सी का टू, और राइबोसोम डी का वन। तो ऑप्शन जाएगा वन। चलो अब आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब लिख के बताओ 25 में से कितने सही हुए। लिख के बताओ 23 सही हुए, 24 सही हुए, 21 सही हुए, 20 सही हुए। काउंट करो, अभी पता चल जाएगा कौन कॉपी पे टिक लगा रहा था। और अपना ईमानदारी से, तुम्हें नीट की कसम है, देखो मैं सज्जन आदमी हूं, बूढ़ा आदमी हूं, मैं ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करता, ज्यादा फालतू की बात नहीं करता, ईमानदारी में बिलीव करता हूं। मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन ईश्वर देख रहे हैं। ईमानदारी से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपको कहा कि कॉपी का पेज निकाल कर करिए या कॉपी के पेज पे करिए ऑप्शन लिखकर, तो आपको करना है। आप काम चोरी मत करिए, है ना। मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकता हूं, मैं उस उम्र में नहीं हूं। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई एम योर अंकल, आई एम योर अंकल। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें सीखना है, चाहे हमारे 25 सही हो, 24 हो, 23 हो, 15 हो, 18 हो, हमें सीखना है। हमें किसी को बेइज्जत नहीं करना, हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना, हमें सीखना है। मैं सबको सिखाऊंगा। आई एम योर अंकल। चलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाओ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता है, करेक्ट है। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में भी थे, ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया था, पर्पल बैक्टीरिया में भी थे, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी थे। तो ये आपका करेक्ट है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट होते हैं, करेक्ट है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल में नहीं होते, प्लांट में होते हैं, ये गलत हो गया। और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस आरईआर नहीं, ये आपका एसईआर। तो आपका आंसर हो गया है ए एंड ई, ए एंड ई। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम 50 पे रुकेंगे, ठीक है, 25 हो गए। अब हमें हाफ सेंचुरी मारनी है, ठीक है, हमें बहुत बढ़िया खेलना है, हमें मैक्सवेल से भी अच्छा खेलना है। अरे दीवाने, उससे तो अच्छा खेलेंगे ही हम। जब अपना ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं मैक्सवेल, तो यार मतलब क्या खतरनाक खेलते हैं। और आईपीएल में तो दुनिया ही जानती है कितना खतरनाक खेलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ER divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal and extraluminal. बच्चों करेक्ट है। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस एसईआर करता है, करेक्ट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव है एंड कॉन्टिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये भी सही है। RER helps in oxidation of fatty acid as well as synthesis of protein. अब आप जरा ध्यान से देखिए, कुछ चीजें मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में सिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये वर्ड पूरी एनसीईआरटी में नहीं है, ये वर्ड पूरी की पूरी एनसीईआरटी में नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम एनसीईआरटी में नहीं है। ग्लाइऑक्सिसोम एग्जाम्पल है माइक्रोबॉडी का, नीट में नहीं आएगा। ग्लाइऑक्सिसोम एग्जाम्पल है माइक्रोबॉडी का, वहां पर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ठीक। बाकी तीन सही थे, चौथा हमारा
गलत हो गया। ठीक, चलिए आ जाओ। गोल्गी बॉडी, इट प्ले अ मेजर रोल इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होना, पोस्ट ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होना। प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो गए थे, प्रोटीन कन्वर्ट हो गए थे ग्लाइकोप्रोटीन में। ठीक है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका क्या है, सही है। ठीक, गोल्गी बॉडी डिस्कवर्ड बाय गोल्गी, ये भी आपका सही है। देखो यहां ग्लाइकोसाइलेशन लिखा है, ये गलत नहीं है, आप इसको करेक्ट मान लेंगे, एक आम भाषा में आप इसको करेक्ट समझ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइकोसिडेशन होता तब ज्यादा करेक्ट होता, बट ग्लाइकोसाइलेशन को भी आप इसको करेक्ट मानिए, आप इसको इनकरेक्ट में मत मानिएगा। गोल्गी बॉडी पैकेजिंग सेंटर, ये आपका सही है। सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस फेस एंड कॉनकेव, ये भी सही है। ठीक, सिस एंड ट्रांस फेस आर एंटायरली डिफरेंट एंड नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड होता है, ये आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। आपसे पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। बताइए इसका आंसर, आप बताइए। गोल्गी बॉडी इज इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईआर, गोल्गी बॉडी ईआर के साथ क्लोजली एसोसिएट होते हैं। क्यों होते हैं? मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ईआर फ्यूज विथ सिस फेस ऑफ गोल्गी एपरेटस, क्योंकि जो मटेरियल ईआर से आ रहे हैं उन मटेरियल को गोल्गी बॉडी अपने सिस फेस पे रिसीव करेगा और ट्रांस फेस से उसे बाहर निकाल देगा। तो बच्चों रीजन एकदम जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। लाइसोसोम, 40 के बाद मैं कॉपी चेक करूंगा, मैं पेन लेकर आऊंगा, 40 के बाद मैं आपसे पूछूंगा कितने सही हुए। लाइसोसोम एसिडिक पीएच होती है। क्यों होती है? क्योंकि लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं उनको रिक्वायर सेट ऑफ कंडीशन टू फंक्शन। लाइसोसोम्स के एंजाइम तभी फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे जब उनको एसिडिक पीएच मिलेगी। ये इन्होंने रीजन दिया है, रीजन करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। बताइए, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड, रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार बढ़ाओ रे, रफ्तार बढ़ाने का ना बाबा, रफ्तार बढ़ाने का। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in glycobody, Golgi body, सही है। enzyme in lysosomes can digest carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, सही है। isolated lysosomal vesicle rich in hydrolases of almost all type, ये भी सही है। तो जब सारे सही हो तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक, नो लैक नहीं, हैव प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी 70S राइबोसोम। बच्चों रीजन गलत हो गया, असर्शन सही है। तो ऐसा हो तो आप लगाएंगे ऑप्शन थर्ड, बहुत बढ़िया।
40 पर कॉपी चेक होगी। बच्चों डी क्या है? डी मेरे ख्याल से आउटर मेम्ब्रेन है, बी इनर मेम्ब्रेन है, सी मैट्रिक्स है, सॉरी ऐसे, अच्छा डी, अच्छा ये डी आउटर मेम्ब्रेन है, बी इनर मेम्ब्रेन है, ए आपका मैट्रिक्स है, और सी क्या है? सी है आपका क्रिस्टे। अब चेक करो, ए आउटर मेम्ब्रेन, ए आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ए आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, गलत हो गया। डी क्रिस्टे, डी क्रिस्टे नहीं है, गलत हो गया। सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स नहीं है, गलत हो गया। बी इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टे। बी इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टे। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए। किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है बच्चों। बी क्या है? बी इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टे। तो बच्चों आपका जो आंसर जाएगा, आपका, ये मैं ऑप्शन हटा देता हूं, ये ऑप्शन यहां से मैंने हटा दिए, ठीक है। अब आपको आंसर बताना है, बताइए क्या आंसर जाएगा, बताइए, आप शर्माइए मत, बताइए। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बी सी डी आपके गलत है, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। माइटोकॉन्ड्रिया आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग, नहीं, विदाउट नहीं, विथ स्टेनिंग, तभी आपको दिखेगा, गलत हो गया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, करेक्ट है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया परमेबल टू कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, करेक्ट है। आउटर मेम्ब्रेन में आपको बताया था पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया शो वेरिएबिलिटी इन शेप एंड साइज, ये भी करेक्ट है। तो बच्चों इनकरेक्ट आपसे पूछा था, इनकरेक्ट में आपका एक ही इनकरेक्ट है, ए। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। रफ्तार में बढ़ाओ, रफ्तार चेर बाबा, रफ्तार मंगता बाबा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो करो, इसको आप सॉल्व करिए, है ना। 40 पर मैं कॉपी चेक करूंगा, रेड पेन लेकर आऊंगा, सबकी कॉपी चेक होगी, ठीक। और जो बच्चे क्लास से पीछे बैठे हैं, प्रिंसिपल मैम पहले इनको चेक करेंगे, प्रिंसिपल सर पहले इनको चेक करेंगे। थैलेकॉइड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा, करेक्ट है। सिस्टरने इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टरने नहीं, क्रिस्टे, गलत हो गया। क्रोमैटिन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कंडेंस नहीं, डी कंडेंस, गलत हो गया। ल्यूमेन स्पेस एनक्लोज बाय थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, करेक्ट है। स्ट्रोमा एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सही है। तो आपका गलत हुआ बी एंड सी, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही डटे रहना, अभी हमें बहुत आगे तक जाना है। साइटोप्लाज्म में इतना सारा क्वेश्चन करा दूंगा आज भाई साहब, तुम कहोगे यार मजा आ गया एकदम। और शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत एक ही चीज से हुई थी, डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन था तो सारे रिवीजन लेक्चर आए, सारी क्लासेस टाइम पे ली, आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करे, एनसीईआरटी बूस्टर आपको दिया, सारी चीजें आपको समझ में आई। रिकॉर्डेड लेक्चर कैंसिल होकर लाइव क्लास गया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। याद रखना, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन द राइबोसोम इन क्लोरोप्लास्ट। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है एटीएस, और ये स्मॉलर नहीं है, ये लार्जर है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में है 70s। तो बच्चों ए आपका गलत हो गया, ए आपका गलत हो गया। स्ट्रोमल लैमेला कनेक्ट द थैलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, सही है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट लेस परमिएबल नहीं, मोर परमिएबल, ठीक, तो ये आपका गलत हुआ। सिंगल क्लोरोप्लास्ट क्लाइमेडोमोनास में सही है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में है,
लोकेटेड इन ग्रहणा। तो आपका इनकरेक्ट आपसे पूछा था, इनकरेक्ट ए एंड सी, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। रफ्तार धीरे कैसे हो गई? रफ्तार धीरे कैसे हो गई? ए एंड सी। इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में जाएगा ऑप्शन वन, ए एंड सी। ए एंड सी। लगता है काफी बच्चों का गलत हो गया ये, ए एंड सी। चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, ए का थर्ड, ए का थर्ड। जालिमों ने दो में दिया है, ए का थर्ड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, बी का 5, बी का 5। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट मतलब स्टार्च, स्टार्च मतलब पोटैटो, सी का है 2। एलियोप्लास्ट, डी का है 1। क्रोमोप्लास्ट, ज़ैंथोफिल, आपका है 4th। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? वैक्यूल कंटेन water, sap, excretory product and other material not useful for the cell, सही है। outer boundary of vacuole tonoplast, सही है। tonoplast facilitate transport of ion other material against concentration gradient into vacuole, सही है। in protista food vacuole formed by engulfing the food material, correct है। contractile vacuole seen in lower plants and helps in osmoregulation, ये भी आपका सही है। लोअर प्लांट्स, ठीक है, लोअर प्लांट्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर सीन इन लोअर प्लांट्स एंड हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। बच्चों ये प्लांट्स नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ये लोअर प्लांट्स नहीं आना चाहिए था, ठीक है। आप इसकी जगह बोल सकते थे लोअर ऑर्गेनिज्म बोल सकते थे, जैसे आपका अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, ठीक। तो आपका जो ई स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका जाएगा ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। बहुत बढ़िया। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन करेक्ट है। मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं, करेक्ट है। एक्रोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर नहीं, टर्मिनल सेंट्रोमियर एक्रोसेंट्रिक में नहीं होता, टीलोसेंट्रिक में होता है। तो आपका सी तो गलत हो गया। काइनेटोकोर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि आपका डिस्क शेप है, करेक्ट है। सैटेलाइट नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सब मेटासेंट्रिक जो है आपका वो कैसा है? सब मेटासेंट्रिक आपका एल शेप है, ये आपका करेक्ट है। सैटेलाइट नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ये आपका, तो आपका सिर्फ एक ही गलत होगा, ये आपका सही है। तो आपका गलत होगा सिर्फ एक, ओनली सी। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनने की वजह से आपका सैटेलाइट फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो ये जो चीज आपकी लिखी है, ये जो चीज लिखी है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज करता है। क्योंकि बेटर क्या लिखना चाहिए था? बेटर लिखना चाहिए था पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, या फिर लिखना चाहिए था सेकेंडरी, या फिर लिखना चाहिए था सैटेलाइट फॉर्म्ड ड्यू टू सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एग्री करते हो मेरी बात से? क्योंकि यहां एकदम स्पेसिफिक नहीं लिखा है,
सैटेलाइट नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं फॉर्म्ड हुई। आप अगर यहां लिख देते कि सैटेलाइट फॉर्म्ड ड्यू टू, अगर आप यहां पर लिख देते सैटेलाइट फॉर्म्ड ड्यू टू नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सो इट साउंड्स बेटर। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा लैंग्वेज करेक्टली नहीं है ना, वो तो क्या है, और कोई ऑप्शन मैच करा नहीं, इसलिए हमने ओनली सी लगा दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट बहुत सही तरीके से नहीं लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने इसका आंसर बता दिया। ठीक है, हमने आंसर ओनली सी लगाया, लेकिन जो ई स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, तो यहां हम आपको देते हैं बोनस। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, बोनस मिलेगा, तुम्हारा अंकल तुम्हारे साथ है, मेहनत करो। अरे दीवाने, थोड़ा सा तो हंस ले, कभी कभी तो अपन जोक मारता है, हंसो 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 हंसो। हाँ, थोड़ा सा तो हंसो। हाँ, तो ये तुमको समझ में आ गया है। हंस गए हंस गए। चलो, तो ये तुमको समझ में आ गया है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में आइए, अगले अगले क्वेश्चन में आइए। ठीक है, इंटरफेसिक न्यूक्लियस, बच्चों को कभी कभी हंसाओ ना, और मतलब एक सार्केज्म से हंसाओ, सेंस ऑफ ह्यूमर से हंसाओ, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, हमेशा याद रखेंगे कि यार रुपेश सर ने ऐसे बोला था, मजदूर यूनियन अंकल। ठीक है, आ जाओ। इंटरफेसिक न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलॉबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसको आप बोलते हैं क्रोमैटिन। करेक्ट है। न्यूक्लियर एनवलप मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सही है। न्यूक्लियर एनवलप बच्चों कोई भी मेम्ब्रेन हो, चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो या फिर ऑर्गेनिल की मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की ही बनी होती है। करेक्ट है। लेस न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन अ सेल दैट एक्टिवली कैरिड आउट प्रोटीन सिंथेसिस, गलत हो गया। लेस न्यूक्लियस नहीं, मोर न्यूक्लियस। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए, आरएनए एज वेल एज हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। करेक्ट। शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज कॉल्ड पी। शॉर्टर आर्म है पी और लॉन्गर आर्म है क्यू, ये भी आपका सही है। तो बच्चों क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, एक स्टेटमेंट ही आपका गलत है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। 41 क्वेश्चंस हो गए। अब लिख के बताओ किसने के कितनों के 41 में से कितने सही है, लिख के बताओ, सब लिख के बताओ। सबकी मैं कॉपी चेक करूंगा, रेड पेन लेकर आऊंगा मैं, सबकी कॉपी चेक होगी, रेड पेन लेकर आ रहा हूं मैं। चलिए सबकी कॉपी चेक होगी, बताइए 41 में से कितने सही हैं, लिख के बताइए। 40, 40, 39, 38, 30, 37, 36, 38। अरे दीवाने, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब आप कर रहे हैं ईमानदारी से, जैसे जैसे मैंने कहा आप वैसे वैसे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। बच्चों पहला स्टेटमेंट सही है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सही है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस विद ईआर एंड बीआर राइबोसोम, सही है। ऑल सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस, नहीं, मोस्टली सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, ऑल सेल्स हैव वन न्यूक्लियस नहीं, गलत हो गया। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं, 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, 53 क्वेश्चंस के बाद सरप्राइज है। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म।
न्यूक्लियोलस का कंटेंट कॉन्टिन्यूअस है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। ऐसा क्यों? रीजन दिया है न्यूक्लियोलस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। रीजन है क्योंकि न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं है। क्या मस्त रीजन दिया है भाई, इसमें तो मैं आंख बंद करके लगाऊंगा ऑप्शन 1। मस्त ऑप्शन 1, बहुत बढ़िया। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल डिस्कवर्ड बाय पैलाडे। बच्चों पहला स्टेटमेंट सही है। न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बी भी आपका सही है। Polyribosomes are aggregate of several ribosome held together by string of mRNA। सही है। The two subunit of ATS ribosomes are 60S and 40S। 70S में 50S and 30S। गलत हो गया। राइबोसोम्स आर ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल। अब देखिए ये नया स्टेटमेंट आया, राइबोसोम्स आर ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल। ऑर्गेनिल मतलब इस ऑर्गेनिल का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या फिर इसका मतलब हो गया क्लोरोप्लास्ट। देखिए अब राइबोसोम एक ऑर्गेनिल है जो कि ऑर्गेनिल के अंदर मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम है। राइबोसोम एक ऑर्गेनिल है जो ऑर्गेनिल के अंदर मिलता है, इसका मतलब ये सही है। तो आपका सिर्फ गलत हुआ एक ऑप्शन, आंसर जाएगा 4th। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, करेक्ट है। शेप ऑफ सेल, करेक्ट है। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा है साइटोस्केलेटन से 1-2 साल पहले। साइटोस्केलेटन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, करेक्ट है। साइटोस्केलेटन प्रोटीनेशियस फिलामेंट है, साइटोप्लाज्म में है, करेक्ट है। तो सभी सही होते हैं कभी कभी सभी सही होते हैं, वक्त ही गलत होता है बस। ऑल आर करेक्ट। आ जाओ अब जरा, यहां आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड ग्लाइऑक्सीजोम। अभी अभी बताया था, अभी अभी बताया था, ये आपका सही है, ठीक है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये स्टेटमेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी है, नीट में नहीं आएगा। पेप्टाइड सिंथेसिस, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है, राइबोसोम, करेक्ट है। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल कैप्ड इन अ वाटर इज वैक्यूल। बच्चों एक सेल के अंदर सबसे ज्यादा पानी वैक्यूल के अंदर होता है, जिसकी वजह से सेल एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से सेल एक्सपेंड करती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सेल कैप्ड इन वाटर रेगुलेटेड बाय वैक्यूल। एक सेल को अगर आप पानी में डालोगे तो वो पानी सेल के अंदर एंटर करेगा और वो पानी उस सेल में सबसे ज्यादा वैक्यूल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाएगी। तो आपका सही है। न्यूक्लियर एनवेलप डेरिवेटिव ऑफ आर ई आर, ये सही है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आर ई आर से ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, ये इसलिए लिखा है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही आर ई आर आपके फॉर्म्ड होते हैं। एंथोसाइनिन आउट ऑफ एनसीईआरटी, एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है जो वैक्यूल में मिलता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। क्लोरोफिल फैट सॉल्युबल, कैरोटीन फैट सॉल्युबल, ज़ैंथोफिल फैट सॉल्युबल, एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल वैक्यूल में मिलता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल दैट कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड माइक्रोबॉडी, आपका सही है। तो बच्चों आपका एक ही स्टेटमेंट गलत है, आपका जाएगा आंसर ऑप्शन 4th। तो इसमें आप 1-2 चीजें सीखे, लेकिन घबराना मत, नीट में नहीं आएगा, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। सेंट्रियोल, चलिए सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, करेक्ट है। बोथ सेंट्रियोल ऑफ सेंट्रोसोम परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन कार्टवील स्ट्रक्चर, सही है।
सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, सही है। सेंट्रियोल गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन इन एनिमल सेल, ये भी सही है। 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein are seen in centriole। बच्चों सारे ही सही हैं, और जब सारे ही सही हो तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सेकंड। सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार, ए रफ्तार मांगता बाबा, रफ्तार लाओ, रफ्तार, स्पीड लाओ, जागो जागो जागो, रफ्तार लाओ। चलो करो, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ये जो बात लिखी गई है यूकैरियोट के फ्लैजले के रेस्पेक्ट में लिखी है। कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला कॉल्ड एक्सोनीम, जिसका स्ट्रक्चर होता है 9 डबलेट प्लस 2, करेक्ट है। एक्सोनीम पजेस नंबर ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट नहीं, माइक्रोटिब्यूल, गलत हो गया, बी आपका गलत हो गया। फ्लैजला कंपैरेटिवली स्मॉलर, स्मॉलर नहीं, फ्लैजला लार्जर होता है, सी भी आपका गलत हो गया। प्रोकैरियोट फ्लैजला स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजला, डी सही है, ए सही है। फ्लैजला हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है। बच्चों प्रोकैरियोट के फ्लैजला में सेल वॉल का एक्सटेंशन लिखा है, अब एनसीईआरटी में लिखा है तो उसको याद करना पड़ेगा। और यूकैरियोट का फ्लैजला सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, तो प्रोकैरियोट नहीं है, यहां यूकैरियोट पूछा है, यह आपका सही है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। क्लोरोप्लास्ट लेंथ शेप है, ओवल रिबन लाइक डिस्क लाइक, टिपिकल लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, विथ इतना, करेक्ट है। टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज सिलेंड्रिकल विथ डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, लेंथ 1 से 4 पॉइंट, ये भी सही है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट डिवाइड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय फिजन, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 4, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। Keeping in mind the fluid mosaic model for the statement for the structure of cell membrane, which one of the following is correct with respect to the movement of lipid and protein? बताइए, बताइए क्या आंसर जाएगा, बताओ क्या आंसर जाएगा। प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं करते, प्रोटीन कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप, लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप, गलत हो गया। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट याद करो, लिपिड एक्सचेंज करता था, ये भी गलत हो गया। लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन कैन नॉट, आंसर जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कौन सा करेक्ट है। प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड लेयर, सही है। प्रोटीन कैसा मूवमेंट कर रहा था, प्रोटीन लेटरल मूवमेंट कर रहा था। भाई प्रोटीन मूव कर सकता है ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का नेचर लिक्विड है, लिपिड की वजह से, करेक्ट है। मैनी प्रोटीन कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर, उन प्रोटीन को आप कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, करेक्ट है। प्रोटीन कैन कन्फाइंड विद सर्टेन डोमेन्स ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी सही है। सर्टेन प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड, भाई कुछ प्रोटीन एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल प्रोटीन। प्रोटीन कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते, तो आपका आंसर जाएगा ए बी सी आर करेक्ट। बच्चों हमने हाफ सेंचुरी मार ली, 50 हमने मार लिया। अब क्लैपिंग करिए सभी लोग, सभी लोग क्लैपिंग करिए, सभी लोग क्लैपिंग करिए, या हंसने का स्माइल बनाइए, कुछ ना कुछ करिए, कोई ना कोई सिंबल बनाइए, जो भी आप सिंबल बना सकते हैं।
क्लैपिंग करिए, हमने 50, हमने हाफ सेंचुरी मार ली है, हमने हाफ सेंचुरी मार ली है। क्लैपिंग करिए, क्लैपिंग करिए, हमने हाफ सेंचुरी मार ली है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई भी साइन बनाइए, कोई भी साइन बनाइए, जल्दी से कोई साइन बनाइए। हमने देख लीजिए कितने इफेक्टिव क्वेश्चंस किए हमने। अब आप मुझे बताओ, अगर पोल करवाता तो क्या आप इतने क्वेश्चन कर पाते? नहीं कर पाते, आपका ध्यान बट जाता, आप बस वही देखते कितनों परसेंट का लोगों का सही है क्या है। ठीक है, तो हमें सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे मेरी बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, सरप्राइज 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 सरप्राइज, सारे पीवाई क्यों करा दूंगा 10 साल के। तुम्हें क्या लगा? आ जाओ, जहां पे लोग सोचना बंद करते हैं वहां से रॉकी भाई सोचना शुरू करता है। आ जाओ। मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अक्रॉस देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय against their concentration gradient can be explained by active transport. Option third, option third. How many different protein राइबोसोम, ये एटीएस राइबोसोम की बात हो रही है, और एटीएस राइबोसोम में मैंने आपको बताया था 40S के अंदर 33 प्रोटीन थे और 60S में आपके 47 प्रोटीन थे, टोटल प्रोटीन हो गए 80। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। अब तुम देखना पीवाई क्यू तुम्हें कैसे लगेंगे, तुम्हें पीवाई क्यू क्वेश्चन देखो कैसे लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। ऐसा लगता है जैसे नीट वाले ने हमारे लिए सीक्वेंस में लगा के दिए हैं, ए सी ई, ए सी ई, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन, मोटिलिटी, 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 ऑप्शन सेकेंड। In bacteria, mesosomes formed by the extension of plasma membrane. Extension of plasma membrane correct है. Mesosomes in bacteria helps in DNA replication, cell wall formation. बच्चों ये भी करेक्ट है, और जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन थर्ड। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सबकी रफ्तार आनी चाहिए, सबकी रफ्तार आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गोल्गी apparatus? इट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, सही है। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं, ये स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए है, गलत हो गया। इट मॉडिफाई प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन ईआर, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, नहीं, ये गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ये तो आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, या फिर वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो जाएगी, है ना, ये आपका गलत हो गया। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये आपका गलत हो गया। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट आपका साइटोस्केलेटन में भी जा सकता है। ठीक, तो आपका जो आंसर जाएगा वो है ए एंड सी, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलो, मैच द फॉलोइंग। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, तो ए का जाएगा थर्ड, ए का जाएगा है 1 2 3 4। अच्छा, इसको कर देते हैं P, इसको कर देते हैं Q, इसको कर देते हैं R, इसको कर देते हैं S। ए का जाएगा R, ए का जाएगा R। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर
एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। डी का जाएगा क्यू, हम अपना बना लेते हैं। डी का जाएगा क्यू, हम अपना बना लेते हैं। ये यहां पर मुझे लगता है सिंबल आगे पीछे हो गए हैं, यहां पर सिंबल आगे पीछे हो गए हैं क्या, देख लेते हैं। पी क्यू आर एस, बी का क्यू, सी का पी और डी का नहीं, यहां सिंबल आगे पीछे हो गए हैं, हम अपना बना लेते हैं। ए का जाएगा आपका आर, पी क्यू आर एस, ठीक है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, डी का जाएगा क्यू, डी का जाएगा क्यू। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देख लेते हैं। सेंट्रोमियर इन द स्लाइटली अवे, तो बच्चों सी का जाएगा एस, सी का जाएगा एस और बी का जाएगा आपका सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू एंड, बी का जाएगा पी। ये आंसर आपके आएंगे, ठीक है। ए का आर, ए का आर, बी का पी, डी का क्यू, सी का एस। तो बच्चों कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ये आपका बोनस रहेगा, ठीक है। और बोनस में आपका ए, अरे काय का बोनस, तुम मिलाओ ना बाबा, अपना आंसर लगा के बताओ ना कि क्या जाएगा, ठीक है। ए का आर, डी का क्यू, सी का एस, बी का पी। बच्चों ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? सहमत हो तो एक बार यस लिख दीजिए। सभी के सभी लोग सहमत हो तो एक बार यस लिख दीजिए। यहां पर वो क्वेश्चन जो सर ने टाइप किया है शायद उनसे गलती हो गई हो, उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, टाइपिंग मिस्टेक है, किसी से भी हो जाती है, हमसे भी होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? एसईआर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस करेक्ट है, आरईआर में राइबोसोम है करेक्ट है, एसईआर में राइबोसोम नहीं है करेक्ट है, इन प्रोकैरियोट आरईआर प्रेजेंट नहीं, प्रोकैरियोट में आरईआर जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। What type of substance would face difficulty to pass through the cell membrane? किसको सेल मेम्ब्रेन से पास होने में डिफिकल्टी होगी? जो वाटर सॉल्युबल होंगे, जिनका नेचर हाइड्रोफिलिक होगा। तो जिनका नेचर हाइड्रोफिलिक होगा उनको क्रॉस करने में डिफिकल्टी होगी, उनको क्रॉस करवाने के लिए आपका है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। फोर्थ क्यों लिख रहे हो? ऑप्शन सेकंड, आंसर जो जाएगा ऑप्शन सेकंड जाएगा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। इफ द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन, अगर आप पीएच को एल्कलाइन कर दोगे तो आपके जो इंजाइम्स होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, करेक्ट है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, करेक्ट है। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स in both direction between nucleus and cytoplasm, करेक्ट है। मैच्योर सीव ट्यूब possess conspicuous nucleus, बच्चों conspicuous का मतलब होता है वेल डेवलप। तो बच्चों वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलता, possess नहीं, लैक। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अरे दीवाने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार सही होना चाहिए, हाँ चलिए।
सेंट्रोमियर सबसे आसान पकड़ लेते हैं, सेंट्रोमियर सी का जाएगा 1, सी का जाएगा 1। एक सही हो गया क्या? सी का जाएगा 1, एक सही हो जाएगा क्या? ए का जाएगा थर्ड, सी का 1 एक में ही है, यहीं से हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का जाएगा फोर्थ, डी का जाएगा 2, आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। एक सही हो गया ये तो, ऑप्शन सेकंड। देखो पहले मैंने तुम्हें किस तरह के क्वेश्चंस कराए, अब मैं तुम्हें पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए, तो दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए, आपको पीवाईक्यू करना कितना आसान लग रहा है अब। ठीक है, आ जाओ। When the centromere is situated in middle of two equal arms, टू इक्वल आर्म्स मिडिल में है, तो आप बोलेंगे मेटासेंट्रिक। 2021 का नीट आपने निकाल लिया है, मुबारक हो। ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। आंसर जाएगा ऑप्शन 1। Which of the following statement about inclusion body is incorrect? Inclusion body is incorrect. Freely in cytoplasm correct है, reserve material correct है, not bound by any membrane correct है, ingestion of food particle गलत है। आंसर जाएगा ऑप्शन 1। रफ्तार में आइए, रफ्तार ऐसी रफ्तार आनी चाहिए बस। Which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid? सोचना ही नहीं है, हमें तो गोल्गी बॉडी लगाना है, सोचना ही नहीं है। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहां होती है? राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस के अंदर, कल पढ़े थे, न्यूक्लियोलस के अंदर। बहुत बढ़िया। इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इंक्लूजन बॉडी क्या है? इंक्लूजन बॉडी है आपकी गैस वैक्यूल। इंक्लूजन बॉडी है आपकी गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। बहुत बढ़िया। रफ्तार, रफ्तार फिर से आ गया, मैच द फॉलोइंग, फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग। RER प्रोटीन सिंथेसिस, बी का जाएगा 1, 2 में है बी का 1। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए का जाएगा 2, ए का जाएगा 2, तो सी का जाएगा थर्ड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन, सी का गया थर्ड, और डी का जाएगा फोर्थ। आंसर जाएगा ऑप्शन 4। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 4। साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डजंट कंटेन डीएनए? किसमें डीएनए नहीं होता है? किसमें डीएनए नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में है, लाइसोसोम में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में है, वैक्यूल में नहीं है, न्यूक्लियर एनवलप में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, लाइसोसोम में भी नहीं है, और वैक्यूल में भी नहीं है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया, ऑप्शन थर्ड। छोटी आम को बोलते हैं पी और बड़ी आम को बोलते हैं क्यों? ऑप्शन जाएगा सेकंड। यही रफ्तार मांगता है, यही रफ्तार मांगता है, बस यही रफ्तार दिखा दो, 5:30 तक खत्म हो जाएगा। Which of the following statement is incorrect? Lysosome have numerous hydrolytic enzyme. Correct है। Hydrolytic enzyme of lysosome actively under pH, acidic pH. Correct है। Lysosomes are membrane bound structure. Correct है। Formed by the packaging in ER, ER नहीं, गोल्गी बॉडी। गलत हो गया, आंसर जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला सेलुला, ये बात बोली थी किसने? रडल्फ वर्चो ने।
रेडल वर्चो, चाउमीन खाते थे, चौमीन चौमीन, रेडल वर्चो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, बिल्कुल सही है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विथ फोल्डिंग्स, और इसकी फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, राइबोसोम है 70s, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां बताई थी? आउटर मेम्ब्रेन नहीं, इनर मेम्ब्रेन। क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस ज्यादा साइड, किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है? न्यूक्लियोलस की। और न्यूक्लियोलस किसकी सिंथेसिस करता है? न्यूक्लियोलस आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, न्यूक्लियोलस आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। Which of the following nucleic acid present in an organism having 70s ribosome only? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ 70s राइबोसोम मिलता है, मतलब प्रोकैरियोट की बात हो रही है। प्रोकैरियोट में जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, नेकेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं डबल स्ट्रैंड है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड। मैच द फॉलोइंग। राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डी का गया पी। गोल्गी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ए का गया आर, ए का आर, डी का पी। लाइसोसोम डाइजेस्टिव बायोमोलिक्यूल, बी का गया एस। वैक्यूल वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सी का गया क्यू, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट? बच्चों अभी आपने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है, अभी आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, आपने प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा, तो ये सारे नाम अभी आए ही नहीं है, ठीक है, ये सारे नाम अभी आए ही नहीं। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ लोगे तभी आपको पता चलेगा ये चीज क्या है। सैक्रोमाइसिस ईस्ट को बोलते हैं, ईस्ट फंगस होता है और फंगस यूकैरियोट है। तो जब आप ये दो चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है। नॉस्टॉक आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऑसिलेटोरिया भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, और दोनों के दोनों आपके हैं प्रोकैरियोट। तो कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? आपका ऑप्शन वन। इसको लेके परेशान मत होना, जब आप ये दो चैप्टर पढ़ लोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे। ऐसे तो उठा के ये चार है, ऐसे तो उठा के मैं और भी ऑप्शन दे दूंगा जो नाम आपने नहीं सुने हैं, ठीक है। मैं कोई फंगस उठा के यहां पे डाल दूं, पक्सीनिया डाल दूं, यूस्टिलेगो डाल दूं, ठीक है, कॉलियोट्राइकम डाल दूं, तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आप ये दो चैप्टर पढ़ लेंगे। मैनी राइबोसोम सोचना ही नहीं है, मैनी राइबोसोम आया तो आपके दिल से आवाज आएगी पॉलीजोम, 5:30 से पहले फ्री हो जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? larger nucleus present in dividing cell, it is membrane bound, it takes part in spindle formation, it is site for ribosomal synthesis, option fourth, option fourth। which of the following component provides sticky character to the bacterial cell? sticky character है ग्लाइकोकैलिक्स, स्टिकी कैरेक्टर है ग्लाइकोकैलेक्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी निकालना, ग्लूकोज से एनर्जी निकालना मतलब रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, दोनों के दोनों करेक्ट है। फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल दे कंटेन डीएनए बट हैव, गलत हो गया, तो आपका बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपका ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, बी इज फॉल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल बच्चों सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल है, सीलिया में है और स्पिंडल फाइबर में है। सीलिया में है, फ्लैजिला में है, पैरोक्सीजोम में नहीं है। सेंट्रियोल में है, स्पिंडल फाइबर में है, क्रोमैटिन में नहीं है। सेंट्रोजोम में है, सेंट्रियोल में है, न्यूक्लियोजोम में नहीं है। तो बच्चों आंसर जाएगा आपका, बच्चों आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया, अब आपने ये पढ़ा नहीं है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बट आप फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रॉन्ग आपसे पूछा है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजला नहीं होता, स्टेटमेंट करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा में वॉल नहीं होती, करेक्ट है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, करेक्ट है। पिलाई एंड फिमरे इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, मोटिलिटी नहीं, ये आपके नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मोटिलिटी में रोल फ्लैजला का होता है। तो आप फिर भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे अपनी सूझबूझ से। नॉट इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट, कौन सी इंक्लूजन बॉडी है? ये इंक्लूजन बॉडी है, ये इंक्लूजन बॉडी है, ये इंक्लूजन बॉडी है। पॉलीजोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है, पॉलीजोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है। आरईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, बच्चों आरईआर नहीं, एसईआर। आरईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो है आपका वो ग्लाइऑक्सिजोम जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। स्मूथ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, गलत हो गया। स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक बोला थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड के स्टैकिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ये जालिम समाज ग्रैना बोलता है, ग्रैना बोलता है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए राइबोसोम में नहीं होता, राइबोसोम में आरआरएनए मिलता है, बाकी तीनों में आपका डीएनए मिलता है। क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर आर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, क्लोज टू वन एंड, बताइए कौन सा जाएगा? क्लोज टू वन एंड आपका जाएगा एक्रोसेंट्रिक, क्लोज टू वन एंड, तो आपका जाएगा एक्रोसेंट्रिक। नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता, आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, सोचना ही नहीं है, स्पीड बढ़ाओ। 1, क्रोमैटोफोर ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है और इसमें मिलते हैं आपके पिगमेंट्स, और ये आपका हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक,
एंड होस्ट टिश्यू, बताइए ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं फिमरे। स्पीड बढ़ाओ, बहुत बढ़िया। मोटाइल बैक्टीरिया एबल टू मूव, मोटाइल मतलब जिन बैक्टीरिया में मूवमेंट है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, फ्लैजिला। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन, अभी अभी आपने देखा सेल एक्सपेंड करती है, वाटर एंटर करता है किसमें, वैक्यूल के अंदर। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल कौन करता है, बताइए। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल मीजोजोम। बच्चों 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 बच्चों, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है, रुपेश सर भी हंसते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हर चीज का एक समय होता है, एक टाइम होता है। पूरे टाइम खे 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 नहीं करना होता है बेटा, समझ में आया। तो अगर हम आपकी क्लास में इतना डिसिप्लिन नहीं रखते तो हम यहां तक आपको कैसे लेकर आते, बताओ जरा। अब इस चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो एक सेटिस्फेक्शन की स्माइल है। तो एक टीचर को पता होता है कब और किस तरीके से कंटेंट देना है। लेक्चर 11 लेक्चर 12 का रिवीजन लेक्चर आपका लग जाएगा 8:30 तक, मैंने रिकॉर्ड करके दे दिया है, ठीक है। और कल का जो नोट्स है वो भी आपके पास आ जाएगा। अब आप बताओ कि मजा आया नहीं आया, मजा सच्ची बताओ। मतलब मैं अगर 1 बजे नोएडा निकल जाता, 5-6 बजे तक नोएडा पहुंचता, ड्राइव करके जाता, मेरा था कि मैं दिन में निकल जाऊंगा, फिर आराम से होटल में लेटूंगा, है ना। वो क्या होता है वो मोजितो, मोजितो मोहनजोदड़ो, वो नींबू पानी में डाल के वो नींबू पानी पीते हैं ना, मोजितो, आराम से पीऊंगा, चश्मा लगा के इस तरीके से ऐसे करके लेटूंगा। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये क्लास लाइव ली और मेरे बच्चों को मजा आया और मैं जस्टिस कर पाया, है ना। ये रिकॉर्डेड में जाता मजा नहीं आता। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार। सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए, पहले एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस हुए, उसके बाद एकदम से पीवाईक्यू लेकर आ गए। और आप देखिए हमने कितने साल के पीवाईक्यू डिस्कस किए, 2014 तक के पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए हमने कितने सारे पीवाईक्यू डिस्कस किए। तो मजा आ गया बिल्कुल, है ना, मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन है। अब मैं 6 बजे, 6 या 6:15 बजे निकलूंगा, 11 साढ़े 7, 7:15, 8, 9:15, 10, 5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है, ड्राइव करते हुए जाएंगे तो एक खुशी होगी कि हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करके आए हैं, ठीक है। देखो लाइट गई, आपका बोर्ड बंद नहीं हुआ, हो जाता है कभी कभी, है ना। उस दिन किस्मत खराब थी तो हो गया था। तो बस ये चीज होती है यार। तो तुम मुझसे एक चीज सीख लेना, बस जीवन में सक्सेसफुल बन जाओगे। जीवन में बेटा डिसिप्लिन लेकर आ जाओ, ठीक है। सारी चीज की शुरुआत डिसिप्लिन से होती है। अगर डिसिप्लिन हुआ तो तुम टाइम पे पढ़ोगे, टाइम पे खाना खाओगे, टाइम पर सोओगे, मोबाइल को कम यूज करोगे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करोगे। तो एक बार आप जीवन में डिसिप्लिन लेकर आ जाओगे बेटा, तो हर चीज तरीके से होगी। आप अपने काम के लिए सबसे पहले ईमानदार बनोगे। जब आप अपने काम के लिए ईमानदार बनोगे तभी तो जाके आप किताब को खोलोगे, तभी तो आप चीजों को सीखोगे। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो वो फिर हर जगह चीज रिफ्लेक्ट होगी। आप बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मम्मी ने कोई सब्जी बना दी, आप उसको खाते नहीं हो तो आप मम्मी के साथ आर्गुमेंट करोगे, पापा ने डांट दिया तो आप पापा के साथ आर्गुमेंट करोगे, ठीक है। टाइम पे आप सोगे नहीं, अननेसेसरी मोबाइल में आप मूवीज देखोगे, यूट्यूब वीडियो रील्स देखोगे। तो डिसिप्लिन लेकर आओ। डिसिप्लिन की वजह से ही हम चैप्टर्स को इतनी क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर पाए, सारे रिवीजन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर पाए, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, आपको एनसीईआरटी बूस्टर कर पाए, आपको सब कुछ कर पाए। तो जीवन में याद रखिएगा, डिसिप्लिन हमेशा रखिएगा, ठीक है। अब कल हम जोश के साथ एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है। और
ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक आसान चैप्टर है, समझ रहे हो। रॉकी भाई का टैलेंट तो तुम्हें वहां दिखेगा जो चैप्टर डिफिकल्ट होते हैं, अगला चैप्टर देखना मतलब तबाही है। और कितना कॉन्सेप्शल है भाई, पूरा कॉन्सेप्शल है। सेल तो फिर भी थ्योरेटिकल था, इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो अगला चैप्टर है फुल कॉन्सेप्शुअल है। इस तरीके से तुम्हें ज्ञान के सागर में लेके जाऊंगा, तुम एकदम ऐसे हो जाओगे यार, इसलिए इनको रॉकी भाई बोलते हैं। हाँ, वो तो तुम्हें सेकंड चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, इनफ ऑफ टॉक, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आपका 15 मिनट पहले क्लास हो रहा है, मैं भी थोड़ा सा पैकिंग कर लेता हूं। ठीक है, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, भाई फिर दोबारा आएगा। थैंक यू।